दिन वाले स्विच बंद करना भूल गए, रात वालों ने गलत तरीके से बंद किया जिससे गुद्दू पावर प्लांट बैठ गया, ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। मुल्क गिर ब्लैकआउट की वजह कोई तकनीकी खराबी नहीं, इंसानी गलती थी। NTDC ने तहलका खेज रिपोर्ट वजारत तवानाई को भिजवा दी। तहकीकात में पता चला ब्रेकर की मुरम्मत भी मंजूरी के बगैर की जा रही थी। बात मानो वरना घर जाओ, हुकूमती पॉलिसी पर न चलने वालों की काबीना में कोई जगह नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने वज़रा को वार्निंग दे दी। सानहा मच के बाद हालात बिगड़ने का जिम्मेदार ऑपोजिशन को करार दिया। काबीना इजलास में कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। ऑपोजिशन को सख्त जवाब देने और अवाम के सामने बेनकाब करने का टास्क वज़रा को सौंप दिया। आप खुद तो पापा जॉन्स के पिज्जे खाते रहे और हमें चाय पानी भी टरखाएं, तो चाय पानी पर तो उन्होंने अभिनंदन को भी टरखाया था, हमें उनके बराबर तो ना समझे ना। अभिनंदन से तो ना मिलाओ, मौलाना चाय पानी की बात करते करते दिल की बात कह गए। बोले अवाम इस वक्त एक पेज पर है और हुकूमत का मैंडेट तस्लीम नहीं करते। धांधली ज़दा हुकूमत जल्द चली जाएगी। फेक अकाउंट्स ये नहीं है मामूली चीज, बंदा मरा है, मरने के बाद उसके लिए अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। चौधरी निसार आते हैं, कहते कि बिलावल को और अयान अली को एक अकाउंट से पैसे जाते हैं। पाकिस्तान से लॉन्चे भर भर कर पैसा बाहर ले गए, मरने वालों के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। अवाम की बात करें तो कोई सिंध कार्ड लेकर आ जाता है, कोई पंजाबी कार्ड लेकर आ जाता है। मुराद सईद की ऐवान बाला से ललकार, मौलाना पर भी यलगार। बोले किससे फंडिंग हुई, तहकीकात होनी चाहिए। अली मोहम्मद खान ने PP को लाड़काना में जलसे का चैलेंज दिया। वजीर आजम को वक्त का इमाम करार दिया। वक्त के इमाम को पहचान गए हैं कि वक्त का लीडर कौन है, इसलिए हमने अपनी जवानियां जो है किसी करप्ट लीडरशिप के पीछे, मैंने, मुराद सईद साहब ने, शहरयार अफरीदी साहब ने, या डॉक्टर वसीम शहजाद साहब ने, या वलीद इकबाल साहब ने ज़ाया नहीं की। खुफिया मुलाकातों की बाज़गश्त, क्या पीपल्स पार्टी डील की तरफ जा रही है? सेनेट में नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पर कार्रवाई का मुतालबा किया, ना ही चेयरमैन नैब की तलबी का। लीगी सेनेटर का इस्तफसार पर जवाब आया, क़यादत ने रोक दिया है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने डील की बातों और बैकडोर राब्तों की तरदीद कर दी। मैं रेजोल्यूशंस लेके आऊंगा। अब बैठ के मसले का हल निकालने का मतलब ये है कि जी मैं कोई अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज करूं, और मैं ये हर दफा कह चुका हूं कि मेरे केस का इशू नहीं है, मेरा केस नैब चलाए, मैं कोर्ट में जवाब दूं। एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है जो कि केस को और इसके चीदा नुकात को तश्त-ए-ज़बाम करेगी। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी, जल्द इंकिशाफात होंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को NRO दिया गया, गैर कानूनी तौर पर असासे बाहर मुंतकिल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। आप पे इंसाफ हुआ और आपको जुर्माना अदा करना पड़ा, और मजीद जुर्माने आपको अदा करने पड़ेंगे। क्या इसका कोई एहतसाब करेगा? ब्रॉडशीट के इंकिशाफात, परवेज़ रशीद का जवाब। सेनेट इजलास में बोले मुकदमा लड़ने पर 700 करोड़ खर्च कर दिए गए, बरतानिया में मजीद जुर्माने अदा करना पड़ेंगे क्योंकि वहाँ वो नैब नहीं थी जहाँ लोगों को ब्लैकमेल और उनकी वीडियो दिखाकर फैसले किए जाते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, एहतसाब अदालत ने FBR से शहबाज शरीफ की जायदाद का ऑडिट रिकॉर्ड मांग लिया। एहसन इकबाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में नए वकील की खिदमत हासिल कर ली। कहा नैब मुझे दे, जिस पर चाहे केस बनवा ले। आप मेरे हवाले नैब करें, पाकिस्तान के जिस जज को कहेंगे, जिस जर्नल को कहेंगे, 22 करोड़ में से जिस बंदे पे उंगली रखेंगे, मैं 24 घंटों में उसके खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का केस बना के दिखा दूंगा। कैश मौजूद है जो सिंध का हक है, सिंध के लोगों का हक है, और ये फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इस हक पे डाका मार रही है। मुत्तहिदा के दोस्त भी बैठे हैं, उठे GDA वाले, इन इम्पोर्टेंट इश्यूज पे तो सिंध के लोगों के साथ खड़े हो। गैस बहरान है, विफाक को छोड़े, हमारे साथ चले। सिंध असम्बली में वजीर आला ने MQM और GDA को पेशकश कर दी। बोले मरदमशुमारी पर गलत फैसला किया गया, वजीर आजम के अपने ही लोग उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नंदीपुर रेफरेंस में बाबर आवान की बरियत के खिलाफ नेब अपील खारिज। ब्यूरोक्रेट इंसान है, उनकी हर गलती करप्शन नहीं। तफसीली फैसले में बाबर आवान के साथ ब्यूरोक्रेसी के लिए भी बड़ा रिलीफ। ब्यूरोक्रेसी में खौफ खत्म करना नेब की जिम्मेदारी करार। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से अफगान रहनुमा करीम खलीली की मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं, वाहिद हल सियासी मुज़ाकरात हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। करक में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला, पुलिस एहलकार शहीद। दीर में लेवीज एहलकारों पर पथराव किया गया। पंजाब में मुहिम के पहले रोज 297 बच्चों के वालिदैन का वैक्सीनेशन से इनकार। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की एक और वारदात। इस बार साबिक ओलंपियन इस्लाहुद्दीन निशाना बन गए। मुल्ज़िमान ने गुलिस्तान जौहर में यरगमाल बनाया, सफूरा के करीब उतारा और कैश, मोबाइल और गाड़ी लेकर फरार हो गए। गाड़ी से उतरने का क्यों कहा? मुसाफिर ने ड्राइवर को गोली मारी। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कातिल गिरफ्तार। मुल्जिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। सर्दी से बचने की कोशिश में जान चली गई। एबटाबाद में घर के कमरे में गैस भर जाने से 5 अफराद जान बहक, मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल। लाहौर में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की बड़ी वारदात। एक रोज में 16 सारिफीन लुट गए। अकाउंट से लाखों की रकम गायब। खातून ने हेल्पलाइन कॉल की तो कहा गया लुटेरे बैंक अमले से ज्यादा तेज हैं। सदर मुमलिकत ने समा की खबर का नोटिस लिया। मुतासिरा सारिफीन को मुतालिका बैंक से रकूम की वापसी के लिए रुजू करने की हिदायत। बंदिशें हटाते चले गए, उसका नतीजा आप यहाँ पर देख रहे हैं। लोग गवाही दे रहे हैं कि वाकई में वो वी शेप रिकवरी हुई। तमाम लोग जो है वो अक्टूबर तक वापस आ चुके थे रोजगार में। पाकिस्तान की कोरोना से निमटने की पॉलिसी को आलमी सतह पर पजीराई मिली। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मुश्किलात खत्म होने वाली हैं, बस थोड़ा सा सब्र और। पाकिस्तान में 24 घंटे में मजीद 2000 से जायद केसेस रिपोर्ट, 41 अफराद जान से गए। मोदी सरकार की बड़ी अदालत में बड़ी हार। 49 दिनों के धरने के बाद भारतीय किसानों को फतह मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रई क़वानीन के खिलाफ हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। मसला हल करने के लिए कमेटी बना दी गई। बाबर आजम ने इंजरी से छुटकारा हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए पुरजोश। कहा आमिर की फॉर्म का मसला था, सेलेक्टर से बात करेंगे। लाहौर है, दुनिया मान गई। 2021 में दुनिया के बेहतरीन मकामात में शामिल भी हो गया, मगर बागों का शहर बन गया कचरे का ढेर। अंदरून लाहौर हो या पौश इलाके, हर तरफ गंदगी और ताफुन। आवाम का एक ही सवाल, आखिर कचरा कब साफ होगा? सारे यहाँ मच्छर गंदगी, सारा हमारा मोहल्ला डिस्टर्ब है इस कूड़े से। पहले तो थोड़ा सा होता था, अब ये देख लो कि यहाँ सड़क के ऊपर फैल। और इतनी सर्दी के आबशार जम गई। क्वेटा के करीब शाबान के पहाड़ी सिलसिले में कुदरत के हसीन नज़ारे सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए।